विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ होगा। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय पढ़िएगा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि फैल जाएगा, वचन बहुत लंबा हो जाएगा। हालेलुया। और हमारी मंडली दूसरों की तरह हो जाएगी कि शुरू होने का टाइम खत्म होने का टाइम नहीं, हम देने वालों जैसे बन जाएंगे। आप खुद घरों में देखना 6 अध्याय में जहाँ लिखा गया है बपतिस्मे के बारे में, यीशु जी की मृत्यु के बारे में, वहाँ स्पष्ट शब्द है कि जो हमने बपतिस्मा लिया है तो यीशु जी की मृत्यु की समानता में जुट जाने का बपतिस्मा लिया है। ये यीशु जी के मरने, यीशु जी के गाड़े जाने और यीशु जी के जी उठने की एक पहचान हमें आती है। यहाँ लिखा है, हाँ जी, क्योंकि तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हाँ जी, अंत में उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हाँ जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया है, हालेलुया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आमीन, हालेलुया। ये बपतिस्मा हमें क्यों लेना है? क्योंकि एक यीशु जी की मृत्यु के समानता में जुट जाने का प्रतीक हमारे जीवनों में आता है। हालेलुया। बपतिस्मा क्यों लेना है? कि जो मर गया वो हर गुनाह से दूसरी बात, बपतिस्मा क्यों लेना है? इसलिए कि हम बपतिस्मा लेकर बपतिस्मा पाए हुए एक समूह का भाग बनते हैं। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेना है। हमारे स्वयं प्रभु यीशु जी ने यूहन्ना से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। फिर यीशु जी ने कहा तुम बाप बेटे पाकरू के नाम से बपतिस्मा। एक समूह जो यीशु जी के अनुयायियों का समूह है, उसके लिए ये क्रिया है कि वो बाप बेटा पाकरू के नाम से बपतिस्मा। तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? इस घोषणा के लिए कि अब से ये बेटी यीशु जी के अनुयायियों के समूह का एक भाग है। बपतिस्मा क्यों देते हैं? इसलिए कि अब से ये बेटी यीशु मसीह के भक्तों, अनुयायियों, फॉलोवर्स का एक भाग है। ये स्त्री या पुरुष जिसने आज बपतिस्मा लिया, आज से ये प्रभु यीशु जी के पीछे चलने वाले यीशु जी के अनुयायियों का एक भाग है। हालेलुया। जब चिन्ह की बात आई तो पाकरू ने मेरे दिल में ये डाला कि ये बातें मैं आपसे धोखा न खाएं। अगर किसी ने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो ऐसी बातों में बपतिस्मा ना लें जब तक आपका मन तैयार ना हो जाए कि मुझे बपतिस्मा लेना। जैसे पास्टर जी ने कई बार आपको कहा है कि पास्टर तो अपना फोटो खींचने के लिए, सपोर्टर्स को भेजने के लिए पति पत्नी के पीछे पड़े, प्रशांत मसीह बपतिस्मा लो, सिस्टर जी बपतिस्मा लो। ये कहते अभी अंदर से आवाज नहीं आई। कब लिया? जब अंदर से आवाज आई। लेकिन एक विश्वास से प्रभु के पीछे चले, जिस दिन से तौबा कर लेते हैं ना बेटे विनोद, जैसे आपने उस दिन तौबा किया, आपसे 30 इतवार को जिस दिन से तौबा करके यीशु पर विश्वास करके अपना जीवन का मालिक यीशु जी को सौंप देते, उस दिन से इस विश्वास से चले, आप मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। आप अनंत जीवन मेरा है। अब मैं प्रभु यीशु के नाम से जो कहूंगा वो मेरे लिए होगा, जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। अब यीशु मसीह मेरे दिल के, मेरी जिंदगी के राजा है। इस विश्वास से चले। ये विश्वास आपके जीवन में वो ही फूल खिलाएगा जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। सोना नहीं, चांदी नहीं, पानी का बपतिस्मा नहीं, जो आपको अंधकार पर विजय दिलाता है, जो आपको दुष्ट आत्माओं पर विजय दिलाता है, जो आपको सांपों पर विजय दिलाता है, जो आपको गरीबी पर विजय दिलाता है, जो आपको क्लेश लड़ाई झगड़ों पर विजय दिलाता है, जो आपको मृत्यु के डंक पर विजय दिलाता है, वो कौन है? वो आपका विश्वास है। हालेलुया। लिखा है एक जगह, धन्यवाद, कि जिससे तुम संसार पर विजय पाते हो वो तुम्हारा
विश्वास है। संसार पर विजय का क्या मतलब है? दुख, कष्ट, बीमारियां, Yes. श्राप, लड़ाइयां, Yes. झगड़े, दुष्ट आत्माएं और ऐसी ऐसी बुरी बातें, इन पर किससे विजय मिलती है? विश्वास। संसार में जो शक्तियां काम कर रही हैं, उन पर विजय किससे मिलती है? विश्वास से। क्योंकि जब आप विश्वास करके उसके करीब आते हैं तो उसका अनुग्रह आप पर गिनती की हालेलुया। जैसा भजन संहिता में दाऊद ने कहा, वो अपने अनुग्रह के मंडप में मुझे छुपा लेगा। हालेलुया। वो अनुग्रह में आपको घेर लेता है और आपके जीवन की वो रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति।